बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी। बांग्लादेश के मैमनसिंह जिले में दीपू का परिवार अभी भी सदमे में है। दीपू की हत्या के दिन आखिर क्या हुआ था और परिवार अब किससे इंसाफ की मांग कर रहा है? न्यूज 18 इंडिया की पल्लवी घोष ने ग्राउंड रिपोर्ट में परिवार से बात की तो दर्द की हकीकत सामने आई। में है और जैसे कि आपको याद होगा कि उनको पुलिस स्टेशन में रखा गया था, उनकी मारपीट हुई थी और उनके ऊपर ये आरोप उन लोगों ने लगाया था कि उन्होंने इस्लाम के खिलाफ कुछ कहा था, जहाँ की दीपू चंद्र दास के परिवार वालों का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन हाँ, हिंदुओं पे अटैक होना यहाँ पे स्वाभाविक माना जाता है। इस समय ये उनके पिताजी हैं, उनकी 23 साल की विधवा, 13 साल की बेटी है और ये उनकी माँ है। और जैसे कि आप देख पा रही हैं, इनकी हालत बिल्कुल ही नहीं है कि ये बात कर सकती हैं। और लेकिन हम अगर इनसे बात करें तो ये बार बार हमें यही बात कहते हैं कि हम बांग्लादेश छोड़ के क्यों जाएं। अगर आप चुनाव की बात करते हैं और ऐसे समय में ऐसा क्यों नहीं हो कि सब समुदाय के लोग एक साथ रह पाते हैं। इनके आंसू थमते नहीं और हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है इनसे कोई और सवाल पूछना, लेकिन फिर भी हम एक दो सवाल पूछने की कोशिश करेंगे। आप बोल रहे हो कि बांग्लादेश छोड़ के क्यों जाएं, लेकिन क्या आपको लगता है हिंदुओं पे यहाँ पे अत्याचार हो रहा है, ऐसे में रहना मुश्किल हो जाता है? আমরা সঠিক বিচার চাই, আমরা হিন্দুদের নিরাপত্তা চাই। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যে হিন্দু যে অঘটনগুলো ঘটছে, প্রতি মুহূর্তে এখানে হিন্দু পুরাণ হচ্ছে, মন্দির ভাঙা হচ্ছে, নারীর দর্শন হচ্ছে, কোনো বিচার নাই। हम बांग्लादेश के हैं, हम यही रहना चाहते हैं, लेकिन बात ये भी है कि बहुत सारे हिंदुओं पे अत्याचार होता है, महिलाओं को भी और मंदिर को भी तोड़ने की कोशिश की जाती है। अपनी एरम कानबेन ना, हाँ दीपुर माँ, यह है दीपू की माँ। इमेजिन इनका लास्ट फोन कॉल हुआ था, उसके बाद फोन पे नहीं बात हुई। इनकी बीवी है, इनके भी फोन पे बात हुई थी, लेकिन उसके बाद जब वो ऑफिस में थे उसके बाद उनकी मुलाकात बिल्कुल ही नहीं हुई। उनका शव आया था यहाँ पे কি জিজ্ঞেস করবো, কিন্তু আপনি দীপুর কথা মনে পড়ে কি করবেন এখানটা এখন? ওনার কথা কি হয়েছিল? আমার সাথে ওনার কথা হয়েছে না। আপনি কিরকম জানতে পারলেন কি উনি মারা গেছেন? আমি 7:30 8টার দিকে আমার জানাইছে যে আমার ছেলের সমস্যা। তো ছেলে কি তখন পুলিশ স্টেশনে ছিলেন? না, অফিসেই ছিল। হ্যাঁ, তারপরে আপনি কি করলেন? আমি দৌড়ে গেছি থানাত যাওয়ার পরে দেওয়া বসছি, স্যার কইলাম না এটা তো হেয়ানের ঘটনা, সেই নিয়ে যাওয়া লাগবে। ওসি স্যার আমার ঠিহানা মিহানা দিয়া কাটকুট দেওয়া পাড়াইছে। থানার ভিতরে বাইরে আইছি, থানার গেটের সামনে এমনি আবার খবর আইছে মারা গেছে, মারে আসছে। কেন মারলো ওনাকে? আমার ছেলে দীপুরে। हाँ, दीपू के কেন মারলো? কেন মারলো এটা তো বলতে পারতাম না। वो वहाँ रहते थे, ढाका में काम वहाँ करते थे, कभी कभी अपने परिवार से मिलने आते थे और ये ऐसा हादसा हुआ है कि बहुत सालों में तक, बहुत महीनों तक मैं कहूँगी, वो नहीं मिल पाए हैं। और अभी इनको ये इंतजार है कि सरकार ने इनको आश्वासन दिया है कि इनकी 1.5 साल की बेटी का और इनके परिवार का ख्याल रखेंगे। क्या ऐसा होगा? क्या ये अत्याचार बंद होगा? और जो चुनाव की बात हम कर रहे हैं बांग्लादेश में, क्या वो सही मायने में सही चुनाव होगा? क्योंकि एक गणतंत्र की बात जब हम कहते हैं तो ऐसे में सब समुदाय के लोग एक साथ रह पाए, खुश से रह गए और इस तरह के आंसू न बहे, वो सबसे अहम बात होती है। राहुल मल्होत्रा के साथ पल्लवी घोष।